ब्रेक कैसे लें हम खाने में और खुराक में किस तरह के हमारा वजन। आजकल हर आदमी यकीन जाने जो थोड़ा दुबला पतला है उसको तो चले शौक है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ जो मसाइल हो गए, आप डॉक्टर के पास जाओ कहेंगे जी अपनी खुराक बेहतर कर लें, बल्कि अब तो ये पूरी साइंस आ गई है कि आप इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ, आपने सुन्नत रसूल का हवाला दिया, तो हम अगर उस तरफ जाएँ तो वो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। तो पहले तो फैट लॉस का बता दें, क्योंकि हर बंदे का ये मसला है कि जी वजन किस तरह से कम करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो चीज़ है सर्केडियन रिदम को फॉलो करना है। सर्केडियन रिदम क्या होता है? आपकी बॉडी की जो अल्लाह ने क्लॉक नहीं फिट की हुई कि सुबह उठना है, सुबह उठना है, रात को जल्दी सोना है, टाइम पे खाना खाना है, नाश्ता भी करना है, लंच भी करना है, डिनर करना है, लेकिन अपनी टाइमिंग्स के मुताबिक, क्योंकि उस टाइम्स पे आपके रेलेवेंट हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स को आपने फीड करना है। गलत टाइमिंग करेंगे तो फिर पड़ेगा हाबड़ा, और वो पड़ेगा 6-7 के करीब, 6-7 बजे के करीब, और उस वक्त आप खूब टका के खा लेंगे और रात भर खाते रहेंगे। ये सर्केडियन रिदम से जो हम इधर उधर हो गए हैं ना, उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि इवन बच्चों में भी मोटापा जो है ना वो अब नज़र आना शुरू हो गया है। एक तवाज़न था बिटवीन आउटडोर एक्टिविटी एंड बिटवीन इंडोर एक्टिविटी, दैट नीड्स टू कम बैक। 70% इज़ डाइट, 30% इज़ व्हाट यू बर्न थ्रू योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स। उसमें ख़वातीन कहती हैं कि जी हमने प्याज काटा, टमाटर काटा, सीढ़ियाँ चढ़ गई, नीचे उतर आए। ये दिस इज़ नॉट अ वर्कआउट, दिस इज़ एक्टिविटी। एक्टिविटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम वर्कआउट। एक आधा घंटा दिमाग को बना के कि भाई चलो काम करो, आधा घंटा उसको माइंडफुल किस्म की एक्सरसाइज दे दें। और अगर आधा घंटा नहीं है तो आजकल HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की वीडियोस मिलती हैं, आप वो 10 मिनट की देख के अपने आप को वर्कआउट दे के अपना कोर का साड़ सूड़ के जो कुछ आपने साड़ना है, जो तिक्के बोटियाँ आप मुझे खिला रहे हैं वो का साड़ने के बाद। नहीं, मैंने सुना है वैसे तो ये बारबेक्यू जो है निस्बतन कम आपको। हाँ, उसी चक्कर में लोग इतना बारबेक्यू खाते हैं उसामा कि फिर मुझे ना डर लगना शुरू। किसी प्रोग्राम में मैंने गलती से कह दिया, उन्होंने कहा भाई हमें तो बहुत तसाबियत होगी डॉक्टर साहब, आपने क्या बताया? मैंने कहा भाई 4 मुर्गियाँ और 2 बकरे नहीं खाने थे, इट वाज ओनली जस्ट टेस्टिंग इट, ठीक है ना? तो खा इतना ले। हाँ, अब मसला ये है कि चले अब खा लिया, खाना सामने पड़ा है, नहीं सब्र हुआ मेरे जैसे बंदे से, उसके बाद जो तबीयत खराब होना शुरू होती तो उसका क्या टूटता है? आप हमें बता रहे थे ना कि आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो जाहिर है आपके साथ ऐसा होता होगा। नहीं, शी इज वेरी गुड कुक। तो उसमें फिर आपको एक कावा बताते हैं ना यार, एक तो मैंने आपकी जान बचाई है, आप फटाफट है जी। नहीं, बीवियां पका अच्छा लेती हैं, चाहे दिमाग हो चाहे खाना हो। आपने भी घर नहीं जाना, आप दोनों मेरे घर में यहाँ से वो बकरे का भी तो छलांग मारने। अच्छा जी, बात तबीयत खराब हो गई, अब क्या करें? तबीयत खराब हो गई, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कावा। ठीक है, कावा ये है कि आपने सौंफ, इलायची और अजवाइन वो लेके ना, तो उसको जनाब आप ढेर सारा कावा ईद के दिनों में बना लें, और उसके अंदर आपने चीनी नहीं डालनी, क्योंकि चीनी इज ऑफ कोर्स द वर्स्ट इविल जो कि आजकल बात कर रहे हैं डाइट के लिहाज से। ठीक है, तो इसलिए आप उसको उसमें नींबू डालें या मिंट डाल लें, और वो आप वक्फे से हर मील के बाद पीते रहें। अच्छा, उससे ये होएगा कि आपका बेहतर सिस्टम, निज़ाम हज़म जो है ना वो किक उस पे लग जाएगा, किक स्टार्ट पे, और फिर वो ठगड़क जो आप बकरे खा रहे हैं, कभी उसकी रान कभी दस्ती, वो साथ साथ हज़म होती जाएगी। लेकिन फिर भी वो ये ना होकर डॉक्टर साहब ने अब कह दिया करें, फिर एतराज लोग करते हैं जी आपने तो कहा था जो मर्जी इतना खा ले, जितना नहीं, उन्होंने 4 हिस्से कहा है प्लेट के कर लें। हाँ। अब मैंने वैसे सोच दिए 4 होने, लेकिन वो थोड़े ऐसे ऐसे करके कर लूंगा। प्लेट एक ही होनी चाहिए, प्लेटें 4 या एक हो सकता है, उसकी 4 हिस्से की बजाय 4 स्टोरीज बनाई जा सकती है, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर वाली बात है ना। मैं हॉरिजॉन्टल बात कर रही हूँ, वर्टिकल बिल्डिंग को बढ़ा रहे, एलडीए ने मना किया है, हम वर्टिकल ले जाएंगे भाई। अच्छा, प्लेट का साइज तो कोई उसमें कतगन नहीं है कि इस हद तक होना चाहिए, वो ट्रे भी हो सकती है। आप वहाँ ट्रे में खाएं उसामा, आपने मेरे से आज इजाजत लेके रहनी, मैं साइन करके देती हूँ आपको। अच्छा जनाब, यार वो रायन और आइजक हमारे साथ ही है ना। रायन, आइजक, ये बताएं, आप इतने टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, और जाहिर है आपके पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है, वो आपको सब चीज़ें करने देते हैं, इजाज़त भी देते हैं, और जो आप करना चाहते हो उसमें आपको वो ट्रेन भी करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। मगर कभी सोचा है, इस उम्र में भी कुछ शौक तो होते हैं कि बड़े होकर मैं ये करूँगा, बड़े होकर क्या बनना है आपने? म्यूजिशियन बनना है, एजुकेशन में जाना है, कोई कुछ सोचा है? इस एज में बहुत से बंदे को ख्याल आते हैं, बहुत सी इंस्पिरेशंस होती हैं। अब जिस तरह आप बता रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग भी है, बॉक्सिंग भी है। प्लास्टिक सर्जन, यार ये तो मैंने आज तक नहीं सुना किसी बच्चे को। We have started our education in medicine. अच्छा, अब ये किसको देखकर हुआ प्लास्टिक सर्जरी का शौक? So we are starting our education in medicine.
ठीक। मैंने ना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगा चुका हूँ और अब मैं रेडी हो चुका हूँ कि अब मैं PRP भी करने लगा हूँ। चलो अभी सही है क्योंकि वाली डॉक्टर है। हाँ, ठीक। तो ये भी कोई पेरेंट्स से आया है प्लास्टिक सर्जरी की सोच या इसका शौक, ये हमने बड़े होकर दोनों ने सर्जन बनना है? ये हमारा dad and mom has put everything in our plate and all we have to do is choose from it. So अच्छा, I mean तो आप दोनों के आपस में कभी कोई बहस लड़ाई हो जाती है कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी हमने बाहर जाना है, कह रहा है नहीं मैंने अभी म्यूजिक की क्लास लेनी है, वो कह रहे हैं नहीं चलो आओ बाहर जाकर हम स्विमिंग कर लेते हैं, तो ये कभी होता है या दोनों में फिर सुलह हो जाती है या कोई लड़ाई वगैरह होती है, बहस होती है किसी बात पर? बहुत कम, इतनी नहीं होती। Sometimes, वो किस तरह से फिर सुलह कैसे हो जाती है? पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं कि भाई लड़ना नहीं है, या खुद ही आप कहते हो कि यार छोड़ो लड़ाई क्या करनी, या दोनों के ज्यादातर शौक ही है? जी हाँ। अच्छा उसामा साहब जिस तरह से अभी डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि बच्चे बाहर का जंक फूड ना खाएं, तो ये दोनों जो हैं ये आइज़िक और रायन, आप घर का खाना खाते हो या फिर आप भी बाहर से जंक फूड और ये सारा कुछ? हाँ, KFC का तो आपने बता दिया कि जी वो आप बड़े शौक है उसका, लेकिन इसके अलावा घर का फूड भी खाते हैं और घर का भी। We are junkies. We are like घर का भी। We do eat healthy food. Yeah, we do. मैंने कीटो डाइट भी की थी। अच्छा। And फ्रूट्स भी खाते हो आप लोग? हमने फ्रूट्स और कीटो मिल्क डाइट की थी and I lost 7 kgs and I gained it back in Ramzan. अच्छा माशाल्लाह। तो ईद पर गोश्त वगैरह भी खाया जाता है? And we are going to read 1000 books in English and Urdu. Plus learning other languages. अच्छा वाह माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, आप दूसरी लैंग्वेज सीख। ये बताओ कि ईद पर किस तरह से कोई डिफरेंट डाइट आप कह रहे हो? That's like our सीधा जो गोल हमने करना है। अच्छा वाह। अच्छा ये बताएं कि खाने में घर पे कोई फरमाइश करते हो मदर से कि जी ये खाना है, या जो बस वो बना कर देती हैं जंक फूड के अलावा? जी करते हैं। हमने उनका नाम रख दिया PC शेफ। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो बहुत से मुख्तलिफ किस्म के खाने पका लेती हैं, तो हमने उनका नाम रख दिया PC शेफ। अच्छा, तो कौन से खाने आपको ज़्यादा पसंद हैं? पाकिस्तानी, चाइनीज़, क्या पिज़्ज़ा भी पसंद होगा? I like everything. I like मैं चाइनीज़ भी पसंद है, I like Italian, I like every, but देसी से बेहतर कोई खाना नहीं। ठीक। अच्छा देसी is the best। अब खुराक की जिस तरह बात हो रही होती है, लोग समझते हैं भाई खुराक कितनी की बात करें, ईद पर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ यही बातें चल रही होती हैं। मैंने वो सवाल किया था कितना अरसा गोश्त को आप फ्रीज कर सकते हैं? ये हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब कॉन्सेप्ट है। कंसीडरिंग द लोड शेडिंग कंडीशंस, आई थिंक कि जितना आप फ्रेश खा सकते हैं उतना ही फ्रेश जल्दी खा लें, क्योंकि लोड शेडिंग का ना तो कोई वो है रूटीन है, ना कोई स्केड्यूल है, और चीज़ें आपको पता है कि जब डिफ्रॉस्ट होती हैं और फिर वापस फ्रीज इन होती हैं तो जो अंदर एक तोड़ फोड़ का अमल होता है गोश्त का वो ज़्यादा हो जाता है। सो इनफैक्ट वो गोश्त न्यूट्रिशियस भी नहीं रहता आपके लिए, फिर आप बस ये समझिए कि आप गोश्त के नाम पे गोश्त खा रहे हैं। तो इसलिए ट्राई टू सेव देम फॉर मैक्सिमम हफ्ता, इससे ज़्यादा तो मत करें, इस्तेमाल कर लें और ख़त्म करें। बहुत अच्छी ऐसे वैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कई महीना 2 महीने रखते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो जितना हो सके वो दे देते हैं, कहते हैं बस 2-3 दिन के लिए बहुत है। बेसिकली इसका फर्वर तो देने वाला है ना, बेसिकली तो सैक्रिफाइस का फर्वर है ना, कुर्बानी दी है भाई, तो यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट, जितने लोगों के काम आ जाए उतना ही, यू नो, इट्स वेरी, जो दिल को एक सुकून होता है, दैट्स द फर्वर। लेकिन चूंकि हम लोग मुरगन ग़िज़ा, अच्छा फिर ये होता है कि जैसे नाश्ता जो है ना आप लोग अपने घर करते हैं, लोग ऑब्वियसली नाश्ते पे तो गेट टुगेदर नहीं हो रहा, तो नाश्ता जो है वो फिर सादा करें, जैसे अंडा ले लिया, साथ में टोस्ट ले लिया, मतलब सादा सा एक नाश्ता करें, ये नहीं कि पराठे और शीर खुरमे खाएं, ये तो आपके हाथ में है ना। फिर चूंकि गैदरिंग होती है, कोई फैमिली की गैदरिंग, डिनर या लंच होता है, तो आप उस डिनर पर फोकस हो जाएं, जैसे बच्चे कहते हैं गोल है, अब आपके दिन का गोल हो गया कि जी नाना की तरफ खाना खाने जाना है, ठीक है, तो आप फिर दोपहर को भी थोड़ा हल्का रखें, कम गोश्त खाएं, कांटे से गोश्त खा लें, रोटियां ज्यादा ना खाएं, क्योंकि एक तो गोश्त का बोझ आपकी बॉडी के ऊपर, और फिर उसके ऊपर रोटियों का बोझ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।